हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुनीता। स्टडी विद सुनीता में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। जो हमने रिमेनिंग पार्ट जो हमारा छूट गया था वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक पिन होल कैमरा। एक पिन होल कैमरा कैसे बनता है वो आज हम देखेंगे। यू माइट थिंक दैट वी नीड ए लॉट ऑफ स्टफ टू मेक ए कैमरा। तो आप सबको लगता होगा कि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए एक कैमरा बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, नॉट रियली। इफ यू जस्ट विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा, अगर हम सिर्फ सिंपल पिन होल कैमरा अगर हम बनाते हैं तो हमें इन सब की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि पिन होल कैमरा कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में दिया है टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन देम। तो आपको क्या करना है, 2 बॉक्स लेना है। कार्डबोर्ड का बॉक्स जो रहता है वो आपको लेना है, जैसे कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा वाला आसानी से घुस पाए, जैसे कि इस फिगर में दिया है। ये देखिए आपको 2 कार्डबोर्ड लेना है, जैसे कि एक कार्डबोर्ड जो है ये दूसरे कार्डबोर्ड के अंदर आसानी से घुस जाए। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। तो आपको दोनों बॉक्स के एक साइड को आपको कट कर देना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक ए स्मॉल होल इन द मिडिल 8.5 है। तो 8.5 है में जैसे दिया है, ये देखिए आपको यहाँ पे सामने कट कर देना है और इसके अपोजिट जो है इस पार्ट में आपको एक होल कर देना है। ठीक है, एक छोटा सा होल कर देना है राउंड। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल ए स्क्वायर विथ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। और जो स्मॉलर बॉक्स है, जो छोटा बॉक्स है, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको कट कर देना है पूरा, और इसके अपोजिट साइड जो है यहाँ पे आपको 5 to 6 सेंटीमीटर आपको एक स्क्वायर टाइप में कट कर लेना है, स्क्वायर टाइप में। ठीक है, कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर। तो आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेना है, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन जिसका रहे, ट्रांसपेरेंट नहीं लेना है आपको, ट्रेसिंग पेपर लेना है जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, जैसे 8.5B में दिया है। यहाँ पे आपको ये जो आपने कट किया है ना, जो स्क्वायर शेप में आपने कट किया है, इसके ऊपर आपको वो ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। उसके बाद स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल इन सच ए वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। फिगर 8.5C आप जैसे ये देख पा रहे हैं, ये जो 8.5C में दिया है इमेज, ऐसे ही आपको ये छोटा वाला बॉक्स लेके आपको ये बड़ा वाला बॉक्स में घुसा देना। ये ट्रेसिंग पेपर आपने जो लगाया है इस पार्ट को आपको अंदर की तरफ रखना है, और ये जो होल किया है ना, ये जो होल किया है आपने इस बॉक्स में, उसी की तरफ आपको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। तो आपका ये पिन होल कैमरा रेडी हो गया है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। तो आपको यहाँ से ये जो है ओपन पार्ट आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो आपसे शेप काटा है, इसके थ्रू आपको ये बाहर का जो कुछ भी इमेज है आपको ये पिन, ये जो होल है, इसके थ्रू आपको यहाँ पे देखना है। यू शुड यूज ए पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। तो आप ब्लैक क्लॉथ अपना सर को ढकने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपने देखा तो ये कुछ पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएंगे, जो आप यहाँ से लाइट पास होगी तो आपको उतना क्लियर नजर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अपना सर एक
ब्लैक क्लॉथ से आपको ढक देना है या फिर कैमरा को साइड साइड से आपको ब्लैक क्लॉथ से ढक देना है, ठीक है। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक ए ट्री और ए बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। तो आपको क्या चीज देखना है, दूर की चीजें आपको देखना है, जैसे कि ट्री हो गया या फिर बिल्डिंग हो गया, दूर दूर की चीजें आपको देखने की उसमें से कोशिश करना है। मेक श्योर दैट द objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine। तो आपको क्या करना है, ऐसा ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है जो कि ब्राइट सनशाइन में आपको दिखे, बाहर की चीजें जैसे कि सन की रेज उस पर पड़े। आपको रूम के अंदर नहीं करना है क्योंकि आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, आपको ब्राइट सनशाइन में ही जाके देखना है। Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end। तो आपको जो स्मॉलर बॉक्स जो आपने इसमें यहाँ पे दिया है, इसको आपको एडजस्ट करना है, अपवर्ड बैकवर्ड करके आपको देखना है कि जब तक आपको क्लियर पिक्चर ना दिख जाता तब तक आपको एडजस्ट करते रहना है। आर दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज। क्या ये जो पिन होल इमेजेस है ये अपना शेडोज से डिफरेंट है? यस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे जैसे मान लीजिए ये आपका कैमरा है, हाँ कैमरा है, यहाँ पे पिन होल है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ट्री है, हाँ ट्री है, आप ये तो ओरिजिनल ट्री है। तो आपने अगर यहाँ से पिन होल कैमरा के थ्रू आपने देखा तो ये ट्री आपको सीधी नजर नहीं आएगी, आपको कैसी नजर आएगी, आपको ये ट्री उल्टी नजर आएगी, ठीक है। ऐसी कुछ इस टाइप की इमेजेस आपको जो सीट जो पेपर आपने दूसरे स्मॉलर बॉक्स में जो दिया था उस पे आपको ऐसी इमेज नजर आएगी, ये पूरा उल्टा हो जाएगी। जैसे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग आपको ऐसे नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी, यानी कि पूरा उल्टा आपको इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। तो आपको ये जो इमेजेस है ये क्यों उल्टा नजर आएगा? क्योंकि आपने एक ट्रांसल्यूसेंट पेपर लिया था इसलिए। और ये क्या शेडोज से अलग है? देखिए शेडोज तो आपको पता होगा, शेडोज आपको उस इमेज का परछाई आपको नजर आती है, वो भी वो इमेज के ही बराबर रहती है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्री का शेडो है, मान लीजिए यहाँ पे ट्री का शेडो है, ये ट्री है, तो यहाँ पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो इसका शेडो यहाँ पे सेम शेडो इसका बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज बन रही है जो पिन होल कैमरा से आपने देखा, ये पूरा उसका उल्टा है, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके उल्टा उसका इमेज बनेगा। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। तो आपको क्या देखना है, पिन होल कैमरा से व्हीकल्स देखना है एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट में आदमी लोग मूव कर रहे हैं रोड में, आपको ये सब देखना है। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा सो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। तो ये जो पिक्चर आपको कैमरा में दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट्स का कलर भी दिखाई दे रहा है क्या? यस, कलर भी हमें दिखाई देगा। लेकिन शेडोज में जो होता है, शेडो में हमें कलर नहीं दिखाई देता है, सबका शेडो का कलर सेम रहता है। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। तो हमने देखा कि इमेजेस कैसा है, अपसाइड डाउन है, ठीक है, उल्टा इमेज बन रहा है। सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आवर पिन होल कैमरा। तो हम जो पिन होल कैमरा हमने रेडी किया था उससे हम सन का इमेज कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं। वी नीड स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। तो हमें कुछ अलग सेटअप इसके लिए चाहिए। वी जस्ट नीड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड। तो हमें एक बड़ा शीट कार्डबोर्ड का चाहिए विद ए स्मॉल पिन होल इन द मिडिल। तो आपको यहाँ पे देखिए ऐसा एक आपको कार्डबोर्ड लेना है और इसमें स्मॉल होल आपको कर देना है मिडिल में, ठीक है। होल्ड द सीट अप इन द सन एंड लेट इट शेडोज फॉल ऑन ए क्लियर एरिया। तो आपको ये सीट को सन के तरफ आपको होल्ड कर देना है, सन के आगे, और उसका शेडो जो है
एक आपको क्लियर एरिया नीचे आपको ढूंढना है वहां पे, जैसे कि इसका शेडो वहां पे पड़े। डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडिल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। तो आपने जैसे ये कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पिन होल किया, और यहाँ पे आपका ये जो पिन होल है, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे भी एक पिन होल जैसा यहाँ पे लाइट पड़ रही है। इस जगह पे तो कार्डबोर्ड का शेडो आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे जो दिखाई देगा यहाँ से सनरेज पास होकर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो होल है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सनरेज पास आसानी से हो जा रही है और यहाँ पे आके उसका एक इमेज बन रहा है राउंड राउंड। ठीक है, एडजस्ट योर पिन होल एंड द स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू ओकर। तो आपको एडजस्ट करना है पिन होल की, आपको क्लियर इमेज जब तक ना दिखे। लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिंस। तो आपको इमेज को देखना है। यू विल नोटिस ए पार्ट of the image of the sun gradually becomes darker as the eclipse starts। तो जो सन का जो इमेजेस है वो डार्कर होते जा रहा है, डार्कर होते जा रहा है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। तो आपको डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना है। दैट वुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द आईज। तो वो क्या होता है, हमारे आंख के लिए बहुत हार्मफुल होता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। तो हमारे नेचर में पिन होल कैमरा है, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है। Sometimes when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it। फिगर 8.6। तो कभी कभी आपने देखा होगा, हम बड़े से पेड़ के नीचे जब हम गुजरते हैं वो, तो उस पेड़ पे जो पत्तियां रहती हैं उसके बहुत सारे शेडोज वहां पे हमने नोटिस करते। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक पेड़ है और इसके पत्ते के यहाँ पे देखिए शेडो बन रहा है, और कुछ कुछ जगह पे इसे सनलाइट भी आ रहा है, क्योंकि पत्तों के बीच में जो रेस निकल रही है वो यहाँ पे कुछ सनलाइट के पैचेस बन रहा है। ठीक है, पैचेस पैचेस जैसे हमें दिखाई दे रहा है। दिस सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। तो ये क्या है, एक पिन होल इमेजेस है, एक सन का पिन होल इमेजेस है, क्योंकि यहाँ पे वो होल करके यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, पत्तों के बीच से होल करके वो सनलाइट वहां पे नीचे पड़ रही है। ठीक है, द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स। तो जो लीव्स के बीच में जो गैप है उसको पिन होल का ही एक काम कर रहा है। दिस गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप। तो ये इरेगुलर शेप है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये सब एक साइज का शेप नहीं है। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। लेकिन हम यहाँ से अगर देखेंगे तो सर्कुलर इमेजेस हमें दिखाई देगा सन का। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एक्लिप्स ऑकर नेक्स्ट। तो आप जब ग्रहण लगता है तो आप उसका इमेजेस लोकेट करने का ट्राई कर सकते हैं। दैट कुड बी सो मच फन। तो ये बहुत ही फन हो सकता है। बूझो हैज दिस थॉट। बूझो के मन में कुछ विचार है। वी सो अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ द पीपल ऑन द रोड विद आवर पिन होल कैमरा। जिससे कि हमने पिन होल कैमरा से देखा कि हमें जो पिक्चर है वो पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन। तो उसने सोचा कि सन का इमेजेस क्या होता है। सन का इमेजेस को हम अगर पिन होल कैमरा से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा। डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। तो क्या हम उसको उल्टा दिखाई देगा वो इमेजेस हमें, या फिर और कुछ हो सकता है। पहेली हैज अनदर थॉट। और पहेली के मन में कुछ दूसरा विचार आया। Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path। तो पहेली के मन में विचार आया कि ये सब रिजल्ट तो हमने देखने को मिल रहा है, जैसे कि शेडो और पिन होल इमेजेस हमने देखा, ये तभी पॉसिबल रहता है जबकि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी तभी हमें ये सब इमेजेस दिखाई देगा। क्योंकि देखिए शेडो जो बन रहा है ये भी एक स्ट्रेट लाइन में लाइट मूव कर रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। और जब हम पिन होल के इमेजेस देखे वो भी एक स्ट्रेट लाइन में है। पिन होल देखे वो भी स्ट्रेट लाइन में हमें लाइट आ रही है तभी हम देख पा रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे लाइट जिगजैग लाइन में होती तो हम वो इमेजेस अच्छा से नहीं देख पाते। तो एक्टिविटी 6 में क्या दिया है। लेट अस यूज अ पीस ऑफ ए पेपर फॉर ए लॉन्ग
रबर ट्यूब। तो आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पाइप और ए लॉन्ग रबर ट्यूब। तो आपको क्या करना है, एक पाइप का एक टुकड़ा लेना है या फिर एक रबर का ट्यूब लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप। लाइट ए कैंडल एंड फिक्स इट ऑन ए टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। तो आपको एक कैंडल जला लेना है, ये देखिए यहाँ पे कैंडल है। तो आपको एक टेबल के ऊपर एक कैंडल जला लेना है एक रूम के अंदर। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। तो आपको पाइप के थ्रू इस कैंडल को ध्यान से देखना है। ये जो कैंडल आपने ये टेबल पे जलाया, आप पाइप के थ्रू आपको ये रूम के अंदर देखना है, ठीक है। फिगर 8.7 है, इज द कैंडल विजिबल। तो आपको कैंडल क्या दिख रहा है, बेंड द पाइप ए लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल 8.7 भी। तो आपको ये जो आप जब देखेंगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा ये कैंडल, हाँ, जब आप स्ट्रेट लाइन में आप देखेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको ये पाइप को थोड़ा बेंड कर देना है, बेंड करके आपको ट्राई करना है देखने का कैंडल का। इज द कैंडल विजिबल नाउ। क्या आपको कैंडल दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे सकता है। टर्न द पाइप ए लिटिल टू योर लेफ्ट और राइट और लेफ्ट। कैन यू सी द कैंडल नाउ। तो आपको पाइप को टर्न करना है थोड़ा राइट लेफ्ट। तो क्या आप अभी देख सकते हैं, आप देख पाते होंगे थोड़ा थोड़ा। What do you can conclude from this? तो आप इस सब से क्या कंक्लूड करते हैं, क्या हमें पता चलता है? This suggests that light travels along a straight line, isn't it? तो ये क्या हमें बताता है कि लाइट कैसा ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। अगर आपको बेंड कर देंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। That is why when opaque objects obstruct it, a shadow form. इसलिए अगर कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर लाइट आ रही है तो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो इससे पास थ्रू नहीं करके यहाँ पे चली जाएगी और इसका जो है एक शेडो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये शेडो फॉर्म होता है, क्योंकि आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास करेगी तो आपको यहाँ पे शेडो देखने को मिलेगा। अब देखते हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। तो हम क्या यूज करते हैं, मिरर्स हमारे घर में सभी यूज करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। तो आपको याद रखते हैं, मिरर में अपना फेस देखते हैं। तो आपको कहाँ फेस दिखाई देगा, आपको मिरर के अंदर आपको अपना फेस दिखाई देता है। वट यू सी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। तो आपको जो दिखता है, जो मिरर पे आपको आपका फेस दिखता है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। आपका फेस का रिफ्लेक्शन है जो मिरर पे पड़ रहा है, तो वही आपको दिखाई दे रहा है। We also see reflections of other objects that are in front of the mirror. तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जो कि आईने के सामने रहे। Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in the water of a pond or lake. तो आपने देखा होगा पॉन्ड या लेक या रिवर के किनारे जो भी बिल्डिंग या ट्रीज है, तो उसका रिफ्लेक्शन उस पानी में पड़ता है, आपको दिखाई देता है क्लियरली उस पानी पे उसका रिफ्लेक्शन। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन डार्क रूम। तो ये एक्टिविटी आपको कब करना है, नाइट में या फिर एक डार्क रूम में। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड ए मिरर इन हिज और हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। तो आपको क्या करना है, आपको एक अपने फ्रेंड को बोलना है कि एक मिरर होल्ड करके एक कॉर्नर का रूम में, एक रूम में आपको जाना है, तो एक कॉर्नर में खड़ा हो जाने के लिए बोलना है अपने फ्रेंड को, मिरर होल्ड करके। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद ए टॉर्च इन योर हैंड। तो आपको दूसरे कॉर्नर पे जाके एक टॉर्च लेना है। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। तो आपको क्या करना है, टॉर्च का जो जहाँ पे से लाइट निकलता है वहां पे आपको कवर कर देना है अपने फिंगर से और आपको टॉर्च ऑन कर देना है। Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a gleam of light. तो आपको पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बंद करना है, जिससे कि कुछ लाइट आपके फिंगर से होते हुए पास कर पाए। Direct the beam of the torch light to the mirror that your friend is holding. तो ये जो लाइट आपको कहाँ दिखाना है, जहाँ पे आपका फ्रेंड मिरर लेके खड़ा है, उस मिरर पे आपको ये लाइट देना है। Do you see a patches of light on the other side? फिगर 8.8। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये
ये टॉर्च लाइट ये मिरर पे इसका लाइट पड़ रहा है ना। नाउ adjust the direction of the torch so that the patches of light falls on another friend standing in the room। तो आपको टॉर्च इस डायरेक्शन में लेना है जैसे कि हम लाइट दूसरे जो एक फ्रेंड है वो इस रूम में उस पे पड़े, जैसे कि यहाँ से लाइट पास होके जैसे कि उस पे पड़े, ऐसे आपको एडजस्ट करना है टॉर्च को। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द मिरर चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो ये क्या करता है, आप आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लाइट इस टॉर्च से आप दे रहे हैं यहाँ मिरर पे पड़ के ये अपना डायरेक्शन चेंज करके उस तरफ चला जाता है। जैसे आप यहाँ पे आपका और एक फ्रेंड खड़ा है उस तक ये लाइट पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि मिरर पे जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो दूसरा डायरेक्शन में जाती है। यहाँ से आपने डायरेक्ट लाइट दिया और ये रिफ्लेक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में चली गई। Here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from the mirror। तो ये एक्टिविटी हमें क्या बताता है कि लाइट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और गेट रिफ्लेक्टेड कब करता है, जबकि वो मिरर से टकरा के फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। अब एक्टिविटी 8, फिक्स ए कॉम ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स ए मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 8.9। 8.9 में ये देखिए यहाँ पे थर्मोकोल शीट लेना है आपको और एक साइड आपको कॉम लेना है, कॉम लेके फिक्स करना है और बीच में आपको एक मिरर्स फिक्स कर देना है। यहाँ पे देखिए ये है एक थर्मोकोल शीट, यहाँ पे एक मिरर आपको रखना है, यहाँ पे कॉम ले लेना है। स्प्रेड ए डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। तो आपको मिरर और कॉम के बीच में आपको एक क्या लेना है, डार्क कलर शीट पेपर, जैसे आप रेड कलर का ले सकते हैं या फिर ब्लू कलर का पेपर ले सकते हैं, जैसे डार्क कलर हो तो उसके बीच में आपको रख देना है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द कॉम। तो आपको क्या करना है, आपको लाइट यहाँ पे टॉर्च की मदद से भी आप डाल सकते हैं इस पे लाइट कॉम पे या फिर सनलाइट पे आपको रख देना है, जैसे कि ये कॉम के थ्रू होके लाइट यहाँ पे पास करे। और डू यू ऑब्जर्व, तो अब क्या दिखेगा, डू यू गेट ए पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 8.9। तो आपको आपको ये पैटर्न ऐसा ही दिख रहा है क्या, जैसे कि 8.9 में फिगर बन रहा है वैसे ही आपको पैटर्न दिखेगा क्या, आपको ये सब करके देखना है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो ये हमें आइडिया देता है कि लाइट ट्रेवल करता है और रिफ्लेक्टेड जो मिरर से टकरा के वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। तो हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी अगर स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए